मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी लाडो रानी से। और दिन की शुरुआत, मेरे व्लॉग की शुरुआत होती है आरती से, हमारे कान्हा से, हमारी लाडो रानी से। क्योंकि इनके बिना तो व्लॉग की शुरुआत मुझे बिल्कुल भी अधूरी लगती है। ये ना हो तो मेरे व्लॉग में कुछ भी नहीं है। और फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े फैलाने। आज कपड़े मैंने काफ़ी सारे धुले थे, चादरें भी मैंने धुल दी हैं क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि कंबल निकालना पड़ेगा। अब बस धूप का इंतज़ार है कि धूप अच्छी खासी निकले तो कंबल निकाल निकाल के धूप में डालूँ। क्योंकि अब तो सारे ठंडियों के मतलब कपड़े भी निकालने हैं, सब अब मतलब गर्म कपड़ों में धूप दिखानी है। तो बस जिस दिन धूप निकल आए उस दिन कपड़े निकल आएंगे। और थोड़े थोड़े तो मैंने आज गर्म कपड़े निकाल ली है, ओढ़े भी है, क्योंकि कल रात में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरी प्यारी फैमिली, आप सबको मेरा सुबह का राधे राधे। काफ़ी देर हो गई है, मैंने आप लोगों को राधे राधे नहीं बोला, तो मैंने कहा आप लोगों से राधे राधे कर लेते हैं। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ मैं अपनी प्यारी सी रसोई में। तो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है, आज तारीख कितनी है? हाँ, आज तारीख है 29 अक्टूबर और दिन है आज बुधवार का। तो मैं तो तारीख ही भूली जा रही थी, फिर मैंने ध्यान करके आप लोगों को तारीख बताई। बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। अब तो खैर वीडियो मतलब डेली डालने रहती हैं तो तारीख ध्यान भी रहती है, वैसे तारीख ध्यान ही नहीं रहती थी। इधर देखिए, आपने जैसा कि देखा मैंने भरते की तैयारी कर ली है। बहुत सोचते समझते क्या बनाएं क्या नहीं। पति जी के लिए तो रोटी सेकी थी, वो तो शाम की सब्ज़ी रखी थी तो खा के चले गए थे। और फिर मैंने कहा कि मैं क्या बनाऊं, बच्चे भी बहुत आनाकानी करते हैं कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। तो फिर बैंगन का भरता रखा था, फिर शाम को जैसा कि मैंने बनाया था, दिखाया भी था आप लोगों को। तो पति जी को रोटी सेक दी थी तो बैंगन का भरता खा के चले गए थे, लेकिन बच्चे कहाँ खाने वाले हैं। फिर मैंने कहा चलो आलू उबाल के भरता बना के और बना देते हैं गर्मा गर्म से पराठे, तो पराठे बच्चे मन से खा भी लेंगे। और इधर मैंने कहा तब तक मैं अपनी बर्तन भी धुल देती हूँ, इसका भी काम ख़त्म हो जाएगा। बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, जबकि खाना भी कुछ भी विशेष इतना नहीं बनाया, लेकिन बर्तनों को तो पूछो मत। आज मुझे तो ठंड लग रही थी हल्की हल्की सी। मैं भी सोच रही हूँ कि अगर मुझे ऐसी ठंड लगेगी तो मैं गर्म कपड़े पहनने लगूँगी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मुझे एकदम से गर्मी भी लगती है, ठंड भी लगती है, और नहीं पहनूँगी तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी, फिर से तबीयत ख़राब होगी। तो उससे अच्छा है कि पहनने लगूँ गर्म कपड़े। तो निकाल लूँगी, इन कपड़ों में ठंड लगती है सबसे ज़्यादा। तो स्टॉल मतलब चुन्नी डाली थी आज हल्की, तो उसमें मुझे ठंड लग रही थी। तो अब तो सर्दियों सर्दियों की बातें होंगी, अभी जब तक ठंड पूरी तरीके से आ नहीं जाएगी। तो चलिए, ये तो हो गई ठंड की बातें। और फिर देखिए इसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म पराठे। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग भी गर्मा गर्म पराठे। और हाँ मेरी प्यारी फैमिली, कल जैसा कि 30 तारीख होगी, दिन होगा बृहस्पतिवार का। कल है आंवला की पूजा और कल गोपा अष्टमी है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सभी को आंवला नवमी की, गोपा अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। अभी मेरा तो कुछ भी नहीं पता है, मैं कैसे क्या करती हूँ क्या नहीं, बस सब बिहारी जी के ऊपर है। जितने मुझे मतलब जो जैसा मिलेगा त्यौहार मैं करती जाऊँगी। मन तो बहुत है सब अच्छे से हो जाए। मेरा तो बस यही है कि मैं 5 तक बस मेरे ऊपर कृपा कर दें बिहारी जी। आप लोग समझ सकते हैं ना किस विषय में कह रही हूँ, तो इसलिए मैंने आज कोई भी अभी तैयारी नहीं की है। जैसा जो होगा सब कल के ऊपर है, कल मैं क्या कर पाती हूँ क्या नहीं, वो तो कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। कोशिश मेरी पूरी यही रहती है, मतलब ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं, जितना मतलब हो सके प्रेम भाव से और भक्ति से करती हूँ। बस हाँ ये है कि उतनी तो मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ, उतना तो मुझे पूजा पाठ नहीं आती है, लेकिन जितना जैसे करती हूँ मन से करती हूँ। और मैं बातें भी करती जा रही हूँ आप लोगों से, कुछ मैं कह रही थी लेकिन थोड़ा उधर आवाज़ें आ रही थी तो फिर मुझे आवाज़ें बंद करनी पड़ी। और देखिए गर्मा गर्म बना लिए हैं पराठे, बहुत अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। अब तो वही है ना कि सर्दियों में आलू के पराठे बनाओ, कचौरी बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। और मन भी मतलब
पेट भी भर जाता है, मन भी भर जाता है, आनंद भी आता है। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी गर्मा गर्म पराठे खाने। आज देखिए मेरी प्यारी फैमिली, कपड़े सूख नहीं पाए हैं, अब इनको ऐसे ही अंदर फैलाने पड़ेंगे। और ये देखिए अपराजिता के फूल कितने प्यारे प्यारे हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से बेलिए जा रही है। फिर देखिए मैं अपने लगाने लगी हूँ बालों में तेल, क्योंकि मेरा इतना सर दुख रहा था, बालों में तेल बिल्कुल भी नहीं लगा था। मैंने कहा आज अच्छे से बालों में तेल लगाती हैं। और तेल मैं यूज़ करती हूँ नारियल का। नारियल का तेल मुझे बहुत सही लगता है, फ़ायदा भी करता है। खूब अच्छे से मतलब जड़ों से लगाऊंगी, अपने हाथ से हल्की हल्की मसाज भी करती जाऊँगी, क्योंकि सर इतना भारी भारी हो रहा था। थोड़ी देर मैं लेट भी गई थी। आज भी ऐसे ही काम रहा, आज भी शॉप पे बहुत सन्नाटा रहा। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है, 2-3 दिन से मतलब सन्नाटा ही चल रहा है। जब सन्नाटा रहता है ना तो मन बहुत भड़बड़ाता है। ऐसा लगता है क्या करूं क्या नहीं, समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है क्या और काम करूं, तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। यही सोच सोच के मेरा सर इतना भारी होने लगा। और लाइफ में वही है ना कि हज़ारों टेंशनें होती हैं, हज़ारों परेशानियां होती हैं, लेकिन सब देखते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, अच्छे से करना भी पड़ता है, सब मैनेज करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। मैं आपको दिखा रही थी, देखिए इतने बाल टूट रहे, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे, इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। मैंने तो मालूम बाल को ये रखती जा रही हूँ, फेंकती बिल्कुल भी नहीं हूँ। जितने बाल मेरे झड़ते हैं उनको सब निकाल के पॉलीथीन में करके रखे हैं। अब मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पे बताते हैं बाल बिक जाते हैं, उनसे आप कुछ भी ले सकते हैं, बर्तन भी कुछ भी ले सकते हैं। बताइए सही है मेरी प्यारी फैमिली, ऐसा क्या आप लोग भी करते हैं? मैंने पहली बार ही रखे हैं, मैं भी लालच में आ गई। और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। वैसे बताइएगा क्या हमें अपने बाल देने चाहिए किसी को? मुझे ऐसा कुछ पता तो नहीं है, मैंने पहली बार ही बाल रखे हैं। तो बाल को अच्छे से खींच लेती हूँ। और सच में सर में तेल लगा के ना बहुत हल्का महसूस हो रहा था। खूब मैंने अपने हाथों से अच्छे से मसाज भी की और मज़ा भी आया। तेल लगा के खूब अच्छे से सर को ठोका। और अब बस सिंपल सी बना लूँगी छोटी, क्योंकि अब तो एक आराम रहेगी कि सर्दियों में क्लेचर लगाने की ज़रूरत नहीं, कम से कम क्लेचर का यूज करूँगी, छोटी ही गूके करूँगी। क्योंकि आराम मिलती है ना, छोटी गूके कर लो तो एकदम ऐसा लगता है सर में मतलब एक बहुत भारी सा बोझ सा हट गया है। क्लेचर लगाने से मेरा तो सर बहुत दुखने लगता था, दर्द भी होने लगता था। और बाल तो चिंता तो बहुत है बालों की, बहुत ज़्यादा मतलब झड़ते जा रहे हैं बाल। मैं तो खैर एक ही शैम्पू यूज करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बदलती हूँ, क्योंकि बार बार शैम्पू बदलने से भी नहीं सही रहता है। बस हाँ ये हो जाता है जिस दिन मैं बाल धुलती हूँ ना, उस दिन ऐसे ही लपेट के क्लेचर लगा लेती हूँ। अब आगे से ऐसा नहीं करूँगी, बाल सुखा के तभी मतलब बाल को खींचूँगी। और जब मैं चोटी गूँ रही थी तो मैं देख रही थी कितनी पतली सी चोटी हो रही, बिल्कुल भी बाल नहीं बचे हैं। पहले तो अच्छी खासी चोटी होती थी, पहले तो मैं यूट्यूब पे मतलब थी भी नहीं, बहुत अच्छे बाल थे मेरे, ये समझिए कमर के नीचे तक बाल थे। अब तो बहुत मतलब झड़ गए हैं बाल, बिल्कुल भी बाल नहीं बचे हैं। मैं वही अपने बालों को देख रही थी क्या हो गया मेरे बालों में। सच में मेरी प्यारी फैमिली, शादी के बाद औरतों की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है, कितना बदलाव हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम वो थे ही नहीं जो पहले थे, वो बिल्कुल भी नहीं है। और इतना ज़्यादा चेंजमेंट हो जाता है। और बच्चे भी कभी कभी बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल बूढ़े वाली बातें करती हो। तो मुझे कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है कि हाँ सच में, जैसे जैसे एज होती जाती है ना, वही हिसाब से हम सोचने लगते हैं, हम लोग के विचार भी वैसे ही हो जाते हैं, वैसी सोच होती जाती है। कितना भी मतलब हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंजमेंट हो ही जाता है। मैं तो खैर जबकि बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, बच्चों के साथ एक दोस्त बन के रहती हूँ, लेकिन फिर भी शायद हो सकता है होता हो चेंजमेंट, इतना तो मुझे नहीं पता। लेकिन जब बच्चे बोल देते ना तो फिर लगता है कि हाँ शायद होगा। और देखिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर कहते नहीं है कि ऐसे नहीं लगाना चाहिए, सर पे चुन्नी दुपट्टा रख के लगाना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार भी हो जाओ ना तो अच्छा भी लगता है। और बस इतना ही मेरा सिंपल ही मेकअप रहता है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं, नॉर्मल सा ही मेकअप मैं करती हूँ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप। और मुझे हंसी क्यों आ रही थी, क्योंकि मेरा रखा था इधर फ़ोन और बच्चे कोचिंग वाले पढ़ रहे थे, तो वही बोल रहे थे कि आंटी देखो फ़ोन रख के और वीडियो बना रही, तो मुझे वही हंसी आ रही थी। मैंने कहा बच्चों को क्या मालूम, फिर बच्चे पूछने भी लगे थे। आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, शाम की चाय बनके तैयार है, आप सब लोगों के लिए बनाइए। आ जाइए फटाफट से चाय पीने।
चाय पीने के बाद में फिर मैंने कहा चलो बनाते हैं गोभी आलू की सब्ज़ी। थोड़ी सी गोभी रखी थी तो मैंने कहा बना लेती हूँ फटाफट से। गोभी कुकर में ही बनाऊँगी, अच्छी बनती है कुकर में सब्ज़ी, बहुत जल्दी बन भी जाती है। और गोभी सबसे पहले मैंने गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा उबाल लिया था। और मेरी प्यारी फैमिली, यहाँ तक अगर व्लॉग में आ गए हैं तो प्लीज़ मेरी प्यारी फैमिली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अपना साथ अपना प्यार बस यूँ ही बनाए रखिएगा। और देखिए मैं कुछ लेने गई थी, मुझे ध्यान नहीं क्या मैं लेने गई थी। हाँ, मैं कैंची ढूंढ रही थी। और ये देखिए सब्ज़ी मसाला अब डाल दिया है। और वाकई में मतलब पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनती है, लेकिन मुझे तो बिना प्याज लहसुन की ही सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और मुझे तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। तो छौंक दे रही हूँ सब्ज़ी। और देखिए मैं सर से डाली हूँ चुन्नी क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड। अब ये चुन्नियाँ भी रख दूँगी क्योंकि गर्मी में आराम देता है। और देखिए हल्दी भी इसमें थोड़ी रह गई थी तो मैंने हल्दी डाल दी। अब इसको भी धुल के रख दूँगी क्योंकि मसालेदान अभी मैंने धुली थी, साफ़ की थी अच्छे से। और पूरी मसालेदानी को मैंने धुला था। अब बस वही है ना, हल्दी और धनिया वाला थोड़ा सा रह गया, उसको भी धुल के रख देंगे। तो सच में हम गृहिणियों के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। सवेरे से उठो ना तो शाम हो जाए, चाहे जितना हम काम अच्छे से लेके चले कि नहीं आज कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी काम तैयार ही रहते हैं। अब आज जैसे कपड़े धुलने का काम कर लिया तो कल जैसे बृहस्पतिवार पड़ेगा तो कपड़े धुलने नहीं रहेंगे, लेकिन वही रहेगा कि कपड़े सूख जाएंगे तो प्रेस करने का काम। कभी कभी ना मन ऊब सा भी जाता है, ऐसा लगता है यार छोड़ो काम, थक गए हैं काम से, लेकिन फिर सोचो कि नहीं हमें करना है तो करना ही है। और काम तो हमें करनी है चाहे जैसे काम करें। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। और मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। वैसे आप सब लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं, इतना मुझे प्यार देते हैं और इतना मेरा साथ देते हैं, उसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में, एक प्यारी सी नई सुबह के साथ में। तो आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।